मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आज मैं आपके अपने बाइबल वचन चैनल में वेलकम करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की कृपा से और परमेश्वर यहोवा की कृपा से आप सब लोग मेरे भाई बहन ठीक होंगे। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है ताकि हम प्रभु के वचनों को जानें, परमेश्वर की बातों को जानें और यीशु मसीह ने हमें क्या संदेश दिए हैं, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं हमारे जीवनों में, कैसे हम खुशियाँ, आशीषें और उन रहस्यमयी बातें जो हमको सताती हैं या परेशान करती हैं, तो उन बातों को हम कैसे जान सकते हैं और हम परमेश्वर से कैसे बात कर सकते हैं और परमेश्वर की बातों को कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। तो आइए हम आज देखते हैं कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है। मतलब कि मरने के बाद हम सोचते हैं कि मरने के बाद शायद स्वर्ग या नरक या कुछ वहाँ पर पीड़ा या दुखदाई कुछ होगा। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है। तो मतलब कि जब हम मरते हैं, कि जब हमारी मौत हो जाती है तो वह दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है। कि जब हमारे अपनों की कुछ मौत हो जाती है, हमारे करीबी की, हमारे घर पर डेथ हो जाती है, तो दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम सभी लोग इस दर्द से गुजरे हुए होते हैं और हमारे मन में सवाल भी आते हैं कि ये मतलब कि आदमी इंसान मरकर कहाँ जाएगा, कि अपने जो अपने मर गए हैं, जो अपना मर गया है, ये क्या करेगा, ये क्या कहाँ जाएगा, तो क्या होगा ऊपर जाकर। तो हमें भी नहीं पता, ना ही एक इंसान को पता है, क्योंकि वो वापस तो आ नहीं सकता। एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। तो आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मतलब कि मौत की तुलना गहरी नींद से की है, क्योंकि जब आदमी गहरी नींद में होता है तो उसे कुछ नहीं पता चलता। वैसे ही मौत, जब आदमी की मौत हो जाती है, जब आदमी मर जाता है, तो उसे कुछ नहीं पता चलता, उसके आसपास कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता चलता। और बाइबल में भी लिखा है कि मरे हुए कुछ नहीं जानते, क्योंकि मरे हुओं को कुछ नहीं पता होता, मरे हुए कुछ नहीं। सब उपदेशक हम 9:5 में देखते हैं कि जो जिंदा है वे जानते हैं कि वे मरेंगे, लेकिन मरे हुए कुछ नहीं जानते और न ही उन्हें आगे कोई इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हें और याद नहीं किया जाता। तो ये सबोपदेशक 9:5 है, जिसमें आपको मैंने कुछ उसमें से निकाल कर बताया है अर्थ इन बातों का, कि उन्हें कुछ नहीं पता होता, वे कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमें क्या इनाम मिलेगा, या जो कुछ अच्छे कर्म करके गए हैं ऊपर, जो मर चुके हैं अच्छे काम करके, उन्हें क्या इनाम मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि कई लोगों को मन में भी डर लगता है, उन्हें यह सोचकर भी डर लगता है कि मरे हुए मतलब कि उन्हें आकर मतलब कि परेशान करेंगे, तो मतलब कि उन्हें सताएंगे। तो बाइबल में मतलब कि मौत के बारे में जो बताया गया है, जो देखते हैं कि उससे हमें मतलब कि हमारा डर दूर हो जाता है, क्योंकि बाइबल हमारे डर दूर करती है। भेदभाव, जो भी वहम है हमारे बीच में, जो भी सोच है वो दूर करती है। मतलब कि यीशु मसीह ने भी कहा था कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और मतलब कि कुछ आत्माएं, मतलब कि कुछ धर्म सिखाते हैं कि इंसानों में मतलब कि आत्माएं, मतलब कि बहुत सारे धर्म होते हैं कि वो बताते हैं कि इंसानों में आत्मा मतलब कि जैसी कोई चीज़ होती है, मतलब कि मरने के बाद भी जिंदा रहती है। मतलब कि बाइबल में यहाँ पर कहीं नहीं बताया गया कि मतलब कि कुछ आत्मा वहाँ पर है। तो मरने के बाद मतलब को आदमी को, एक इंसान को कैसे तकलीफ़ हो सकती है। तो हम देखते हैं यूहन्ना 8:32 में देखते हैं कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो हम देखते हैं कि मतलब कि मौत के बाद हमें कोई आत्मा होती है या नहीं होती। मतलब कि वो आत्मा नहीं होती, वो दुष्ट स्वर्गदूत होते हैं जो सताते हैं, क्योंकि जो दुष्ट स्वर्गदूतों को नीचे भेजा वही आजकल अलग अलग रूप लेकर लोगों से बातें करते हैं या लोगों के पास जाते हैं और कुछ लोग उन्हें पूजते हैं। तो ये बात है। मतलब कि और हम देखते हैं कि मरे हुए मतलब कि लोग कैसे होते हैं, मतलब कि वो किस हाल में होते हैं, मतलब कि क्या कुछ करते हैं। तो हम सब उपदेशक 3:20 में देखते हैं कि सब एक ही जगह हो जाते हैं
उन्हें मिट्टी से बनाया गया है और वे मिट्टी में मिल जाते हैं, कि उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है, वे मिट्टी में ही मिल जाते हैं, सब एक ही जगह जाते हैं, कोई अमीर गरीब कोई दूसरी जगह नहीं जाता, पशु पक्षी सब एक ही जगह जाते हैं। तो हम यूहन्ना 11:11 के 14 में देखते हैं कि ये बातें मतलब कि इसमें बताया गया कि यीशु ने उनसे कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया, लेकिन मैं उसे जगाने वहाँ जा रहा हूँ। मतलब कि चेलों ने भी उससे कहा कि प्रभु अगर वह सो गया है तो ठीक हो जाएगा। मतलब कि उसका मतलब यीशु का था कि लाजर मर गया है, मगर चेलों ने समझा कि यीशु सचमुच की नींद की बात कर रहा है, इसलिए यीशु ने उन्हें साफ साफ बताया मतलब कि लाजर मर चुका है। तो लाजर मर चुका था, उसे यीशु मसीह ने जिंदा किया। तो हम सब उपदेशक 9:10 में देखते हैं कि तू जो भी करे उसे जी जान से कर, क्योंकि कब्र में जहाँ तू जाने वाला है वह न कोई काम है, न सोच विचार, न ज्ञान, न बुद्धि, कि वहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, ना तुझे कोई तकलीफ होगी, ना तेरे को कुछ होगा, ना दर्द होगा, ना वहाँ पर तेरे लिए कोई काम होगा। और कुछ लोग मानते हैं कि मरे हुओं को मतलब कि खुश रखना चाहिए, मतलब कि उनकी कुछ पूजा भी करते हैं, मतलब कुछ रीति रिवाज मानते हैं, या कौओं को या कुछ और जगह खाना खिलाते हैं उनको कि ये हमारे मतलब कि पुराने हैं, बुजुर्ग हैं। तो ऐसा सब कुछ मतलब कि बाइबल कुछ नहीं बताती, क्योंकि ये एक भ्रम होता है, क्योंकि जो दुष्ट स्वर्गदूत होते हैं वे हमें सताने के लिए वेश बदल कर या कुछ चेंज होकर हमसे बातें करते हैं या हमको सताते हैं। तो हम देखते हैं कि यशायाह 8:19 में कि अगर मैं मतलब कि तुमसे कहें मतलब कि उनके पास जाओ जो मरे हुओं से संपर्क करने का दावा करते हैं या जो विषय बताते हैं, जो चहचाते और बुदबुदाते हैं, उनसे पूछताछ करो। तो क्या तुम ऐसा करोगे? क्या जिंदा लोगों के लिए मरे हुओं से बात करना सही है? क्या एक इंसान को अपने परमेश्वर के पास जाकर पूछताछ नहीं करनी चाहिए? तो हमें क्या, क्यों हमें परमेश्वर ने बनाया है, निरंकार परमेश्वर ने, जिसका कोई आकार नहीं है, ना कि उसका रूप है, वो एक शक्ति है, पवित्र शक्ति, वो एक शक्ति है। तो हमें परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है, तो हम क्यों मतलब कि लोगों के पास मतलब कि मरे हुओं के पास जाते हैं और जो झाड़ फूक करने वाले हैं उनके पास जाते हैं, उनसे मतलब कि कुछ पूछते हैं, मतलब वो हमें और वहम में डालते हैं। तो ये कुछ नहीं होता कि आपके मतलब कि घर में या आपके कहीं भी आत्माएं होती हैं, तो ये सब कुछ नहीं होता। मरने के बाद इंसान बिल्कुल सो जाता है, वहाँ उसे कुछ नहीं पता होता, ना उसे कुछ दर्द होता है। और हम प्रकाशित वाक्य 4:11 में देखते हैं कि हे यहोवा हमारे परमेश्वर, तू महिमा, आदर और शक्ति पाने के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सारी चीज़ें रची और तेरी ही मर्जी से ये वजूद में आई और रची गई। तो यहोवा परमेश्वर ने ही ये जो सारी चीज़ें हैं वो रची हैं, और यहोवा परमेश्वर के कारण ही वजूद में आई। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है और कुछ अलग ग्रंथ हैं जो कुछ हैं उनमें भी लिखा है, उनमें भी परमेश्वर का जिक्र हुआ है और परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो बाइबल एक सच्ची बात कहती है कि मरने के बाद इंसान कहीं नहीं जाता, वो मर जाता है, उसे कुछ नहीं पता होता। और जो इंसान दावा करते हैं मतलब कि हमने स्वर्ग देखा है, हमने नरक देखा है, तो आज तक कोई भी इंसान ने स्वर्ग ना देखा है, ना शायद देखा होगा, ना कोई गया होगा। क्योंकि जो भी मरने के बाद जाता है वो सीधा कब्र में जाता है और उसके बाद वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि बाइबल बताती है। तो हम देखते हैं कि मतलब कि मौत के बाद इंसान कहाँ जाता है, तो इंसान कब्र में जाता है मतलब कि। और हम देखते हैं मौत के बारे में सच जानने से मतलब कि हमें क्या छुटकारा मिलता है। तो हमें छुटकारा यही मिलता है कि मतलब कि हमारा डर ख़त्म हो जाता है, हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी जो सोच होती है कि मरने के बाद इंसान नरक में जाता है, हमें वहाँ पर मारा जाएगा या सज़ा दी जाएगी इन कामों की, तो ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, वह हमसे प्यार करता है। अगर उसने इसराइलियों को कितने पाप इसराइलियों ने किए, उन्हें माफ़ कर दिया, तो हमें क्यों ना करेगा। हमने तो इसराइलियों जितने पाप भी नहीं किए, तो हम तुम मतलब कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया जिससे हम माफ़ी मांग सकते हैं अपने पापों की।
तो हम देखते हैं कि और कुछ वचन रोमियो 6:7 में देखते हैं, इसलिए कि जो मर चुका है वह अपने पाप से छूट गया है। तो इसमें बताता है कि इसलिए जो मर गया है वह अपने पाप से छूट गया है, क्योंकि मरने के बाद इंसान को कुछ नहीं पता होता, वो बिल्कुल सो जाता है। तो जो मरने के बाद इंसान से कौन पापों का बदला लेगा। अगर आप देखिए तो एक कैदी को जो जेल में होता है, वो कुछ वहाँ पर मर जाते हैं, उसके बाद कौन आदमी है, कौन पुलिस है, कौन अदालत है उससे जो मरे हुए से कहेगी तेरे पाप बहुत बड़े हैं, तू पहले क्यों मर गया, अभी तेरे पापों का हिसाब नहीं हुआ है, तू पहले मर गया। तो उसके बाद इंसान छूट जाता है मरने के बाद, जो भी पाप करता है इंसान के मरने के बाद उसके पाप छूट जाते हैं। तो ऐसा ही है कि व्यवस्था विवरण 32:4 में हम देखते हैं, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, क्योंकि वह जो कुछ करता है न्याय के मुताबिक करता है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है जो कभी अन्याय नहीं करता, वह नेक और सीधा सच्चा सादा है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर मरने के बाद हमें कोई सज़ा नहीं देता, ना वो हमें आग में तड़पाता है, ना वो हमें कुछ कहता है, ना हमें वो दंड देता है। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। बाइबल हमारी सोच को, हमारे डर को, हमारे दुखों को, हमारे जो सोच है उसको सही दिशा की ओर ले जाती है, जो गलत सोचें होती है उसको निकालती है। बाइबल हमारे जो भ्रम, भेद, डर उनको दूर करती है, ना कि बाइबल हमें एक ऐसे गड्ढे में डाल देती है कि जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो हम यूहन्ना 4:8 देखते हैं कि जो प्यार नहीं करता उसने परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि प्यार परमेश्वर है, क्योंकि प्यार ही परमेश्वर है। जिसने परमेश्वर को नहीं जाना उसने प्यार को भी नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और मतलब कि यीशु मसीह ने भी मतलब की तुलना, जो मौत की तुलना गहरी नींद से की है। मतलब कि इंसान के मरने के बाद कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, मतलब कि क्या सोच रहा है। तो कई धर्म भी जो सिखाते हैं वो भी मरने के बाद भी आत्मा बन जाती है, नरक में जाते हैं। तो हमें इन भ्रमों से दूर रहना चाहिए और इन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो ये बातें करते हैं। तो ये आज का वचन था कि इंसान मतलब कि मौत के बाद क्या होता है, मतलब कि मौत के बाद क्या आदमी को सज़ा मिलती है या कुछ भी होता है। तो आप व्यवस्था विवरण, जैसे मैंने यहाँ पर कई आयतें बताई हैं, तो आप उन आयतों को निकाल कर खुद बाइबल में पढ़ सकते हैं जो रियल में है। मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया, मतलब कि जो कुछ रियल में है वो आप खुद भी देख सकते हैं बाइबल हमें क्या कहती है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आज आपने हमें नया दिन दिखाया। यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहोवा परमेश्वर एक सच्चे पिता हैं परमेश्वर। आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, इस दुनिया के लिए, ताकि जो आप पर विश्वास करे आपके बेटे पर, वो अनंत जीवन का भागीदार हो। परमेश्वर, जो आदम के द्वारा मौत हमारे जीवनों में आई, पूरी मानव जाति में फैली, परमेश्वर उस मौत से छुटकारा पाने के लिए, उस मौत से छुटकारा दिलाने के लिए और अनंत जीवन का भागीदार हमें बनाने के लिए परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिसे मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको उसके मुंह पर थूका गया, उन्हें गलत बोला गया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हंसते हंसते मौत को सह लिया। क्योंकि परमेश्वर, आदम ने जो पाप किया, आदम आपकी बातों पर, आपके वचनों पर खरा नहीं रह सका। उसने वो पाप किया जिसे आपने कहने के लिए, करने के लिए भी उसे मना किया था कि वो उस फल को ना खाए। क्योंकि परमेश्वर, उसने आपके वचनों को तोड़ा, आपके जो कानून थे उनको तोड़ा। तो जिस वजह से हमारे जीवनों में, हमारी ज़िंदगी में मौत आई। तो परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया जिसने आपका कहना माना, जो आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपके भेजे हुए कामों के लिए मर गया। परमेश्वर, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आप महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है।
परमेश्वर आपने हमें आज का नया दिन दिखाया। परमेश्वर आज का दिन हजारों लाखों करोड़ों लोग भी देख नहीं सके परमेश्वर, परंतु आपने हमें जिंदा रखा परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपने आपके वचनों को जान सकें, आपके वचनों पर चलकर परमेश्वर आपकी शिक्षा, परमेश्वर आपकी जो बाइबल की गहराई वाली बातें हैं उन बातों को जान सके यहोवा परमेश्वर। और जो कुछ भी हम वचनों में सीखते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं परमेश्वर, ये प्रार्थनाएं आप परमेश्वर सुनिए। और परमेश्वर जो वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर, उन वचनों को हमारे दिल में बैठने के लिए परमेश्वर हम आपसे मदद मांगते हैं कि परमेश्वर वो वचन हमारे दिल में बैठे परमेश्वर। हम हमारे वचन जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमारी बॉडी में काम करे, हमारे जीवनों में वो वचन परमेश्वर काम करे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आपने हमारी परमेश्वर रक्षा की, हम पर दया की, हमें शांति दी। और परमेश्वर ये आज की छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जरिए प्रभु परमेश्वर आपसे मांगते हैं। आमीन आमीन।